आपका तो खाता तक नहीं खुला महाराज। देखिए, खाता खुला नहीं खुला एक चीज़ अलग बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो हमारी पार्टी को कोसते थे कि शीला जी बहुत भ्रष्टाचार की हैं, और आज वही सीट से जो है ना अरविंद केजरीवाल जी भी हारे हैं। तो आप समझिए कि जब आप दूसरों को जो है ना बुरा भला कहते हैं तो आपको तैयार होना चाहिए कि एक दिन आपको भी उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। और शीला जी लेकिन जेल नहीं गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जेल तक जा चुके हैं। और दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को बहुत आशीर्वाद दिया है। पिछले दो जो है ना चुनाव का आप आंकड़ा उठा के देखिए, 3% से वोट हमारा आगे नहीं जाता था। इस बार हम कहीं कहीं पे 14% वोट पाए हैं। 14 से 15 जो है ना विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे हमें 14%, 20% वोट मिला है। क्या लग रहा है जो ये जो घोटालेबाजी किया था, या शराब को मामला को लेकर के हो, रुपया का मामला हो, या कोई और अन्य मामला हो, सड़क हो, बिजली हो, यही कारण है आम आदमी पार्टी का हारने का? सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कभी केजरीवाल जी एलजी के ऊपर थोपते थे, एलजी केजरीवाल के ऊपर थोपता था। दिल्ली के जनता पिस रही थी इसमें। दिल्ली की जनता ने जिस उम्मीद से वोट दिया था अरविंद केजरीवाल जी को कि ये यहाँ पे मेडिकल जो है ना कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, नए नए अस्पताल बनाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन उनकी 10 साल सरकार रही, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी जो है ना सड़कें बनाई, कितनी मेट्रो बनाया, कितना उन्होंने जो है फ्लाईओवर बनाए। यानी कि जो काम शीला जी ने किया था उसका रिपेयरिंग तक नहीं कर पाए हैं अरविंद केजरीवाल जी 11 सालों में। यानी कि जो भी प्रोजेक्ट था सब शीला जी का ही जो है किया हुआ था। आज जितने भी जो है स्कूल आप देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर, सब शीला जी ने ही बनाया था और उन्हीं के समय में पास हुआ था, जो आज जो बन के तैयार हुए हैं। चुनाव से पहले या रिजल्ट जो आने से पहले लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, अभी तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे केजरीवाल है कि या निकल गए कहीं? देखिए, जनता जो है ना लोकतंत्र में मालिक है। जनता अगर आपको सर पे बैठाना जानती है तो सर से उतारना भी जानती है। और जहाँ तक जो है ना हमारा सवाल है कांग्रेस पार्टी का, तो हम बहुत राज्यों में भाजपा से अकेले लड़ते हैं। तो एक राज्य और हो गया दिल्ली, इसमें भी हम आमने सामने की फाइट करेंगे अब, क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत जगह है जहाँ पे हम आमने सामने लड़ते हैं। जैसे कि जो है ना हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, और आपको जो है हम बता दें हरियाणा में आप देखबे किए हैं, बिहार में भी आप देखे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप देखे हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो भाजपा से तो हमारी आमने सामने की लड़ाई है। हम इस पर कभी और चर्चा करेंगे अन्य राज्यों की बातों को लेकर के। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई है, आपने कारण बता दिया है। कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं ला पाई, इसका क्या कारण है? देखिए, हमने बहुत जो है ना प्रयास किया और कई जगहों पे हमने अच्छा फाइट किया है। हमारा वोट परसेंटेज में काफ़ी जो है ना बढ़ोतरी हुआ है। अब दिल्ली की जनता जो है धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ लौट रही है। अब मान के चलिए कि हम हारे या जीत राजनीति का एक हिस्सा होता है, लगा रहता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपके ऊपर विश्वास जनता कितना कर रही है। तो जनता का विश्वास धीरे धीरे फिर से कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और अगली बार जब हम आमने सामने होंगे बीजेपी के, तो उस समय आप देखिएगा कांग्रेस अपनी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वर्मा जी जो है नई दिल्ली से विधायक चुने जीत गए हैं, वो कह रहे हैं लोकतंत्र की जीत हुई है और हमने जो वादा किया है वो वादा करेंगे, भरोसा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जैसे जो है ना भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, वादा वो जो करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। राजस्थान से भी उन्होंने कहा था कि हम 500 में सिलेंडर देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री किसका है? बीजेपी का है, लेकिन आज भी वहाँ सिलेंडर 700-800 में मिल रहा है। इसी तरीके से दिल्ली की जनता को अगर उन्होंने वादे किए हैं तो हम लोग किस लिए हैं विपक्ष में? अगर उस वादे को नहीं पूरा होगा तो हम लोग जो है ना संघर्ष करेंगे। और दिल्ली की जनता के न्याय के लिए विपक्ष का काम होता है कि जो है ना सड़क पे जो है ना लड़ाई लड़ने का, हम अपना बढ़िया से लड़ेंगे और दिल्ली वासियों को उनका हक अधिकार दिला के रहेंगे। लेकिन संदीप दीक्षित जी कह रहे हैं जो हमारे जो नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, वो जनता का मतलब टच नहीं कर पाए, जनता के दिलों में हो या फिर जनता तक अपने मुद्दा पहुंचा नहीं पाए। क्या ये सच्चाई है? ऐसा नहीं है। दिल्ली के जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के एक जो है ना जितने भी हमारे लोग हैं जो है ना संगठन के या जो है ना कार्यकर्ता हैं, उनकी मेहनत है कि आप समझिए कि 2014 के बाद जब शीला जी हारी चुनाव, उस समय हमें कितना वोट मिला था, और आज जो है 10 सालों के बाद हमें कितना वोट परसेंटेज मिला है। तो कहीं ना कहीं हमें वोट में जो है ना बढ़ोतरी हुआ है, जनता का विश्वास धीरे धीरे लौट के आ रहा है। तो किसी तरीके से हमारे जितने भी लोग हैं उन सब का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अच्छा मेहनत किया, और लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। क्या आप लोग चाहते हैं या कांग्रेस पार्टी चाहती है फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के दिल्ली में चुनाव जो है आगे की लड़ाई लड़े या फिर आगे का कुछ नेतृत्व करे, दोनों साथ में आकर के, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी? देखिए, हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जी ने हमें हराने का काम किए थे
हरियाणा जो है ना विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी जेल से निकले और बाहर गए और जो है ना हरियाणा से उन्होंने अपना जो है ना बिगुल फूंक दिया, जिसका कारण रहा कि हमारी हरियाणा में सरकार बनते बनते रह गई। तो आप भी अगर दिल्ली में अगर मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं तो इसका साफ साफ जो है ना जो संदेश है कि आपको आपके अहंकार ने ले डूबा। अगर अरविंद केजरीवाल जी आपके साथ आते हैं, राहुल गांधी जी के पास जाते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसका मतलब? ये सब पार्टी आला कमान का जो भी दिशा निर्देश होगा, राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन साहब हैं, हमारी नेता प्रियंका जी हैं, ये पार्टी के आला कमान का फैसला होगा। वो जिस तरह से फैसला करेंगे, हम लोग पार्टी के जो सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, उस पर हम लोग आगे चलेंगे। लेकिन आप कह रहे जो आगे चलेंगे उन तमाम मुद्दों को लेकर के, प्रवेश वर्मा हो या फिर जंगपुरा के में जीते हुए बीजेपी के नेता हो, लगातार क्या लग रहा है इन दोनों में काफी फाइट चल रही है, कौन मुख्यमंत्री और कौन उप मुख्यमंत्री? लग रहा है यही चेहरा निकलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और उनके जो जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी नेता हैं, मैं सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आपके माध्यम से कि जनता ने उन पर विश्वास किया और उनकी सरकार बनने जा रही है। मैं आपके माध्यम से ये उम्मीद करता हूं भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो जो उन्होंने वादे किए हैं उसको जो पूरा करेंगे। अगर नहीं पूरा करेंगे तो हम उनको बार बार याद दिलाने के लिए जो है ना सड़क पे आएंगे और उनका जो है घर का घेराव करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता का साथ हम लोग हैं और दिल्ली की जनता के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।